वाह। सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। छाया था भारत के नभ में, छाया था भारत के नभ में, जब घोर नशा का अंधकार, तब थी प्रकाश की रश्मि नहीं, दिखलाई देता क्षितिज पार। पथ भटक गया जब हिंदू जन, तब तेज रहा सुख का नमामि, तब प्रकट हुए थे आशा निधि। हे अरुण उदय तुमको प्रणाम, ये बलिदान यज्ञ में ले कुठार, और दुष्टों का मान घटाया था। बताना दुष्टों का मान घटाया था। ये जननी की अर्चा में निज जीवन कुसुम बनाया था। लहलहा रहा था दिग दिगान, जय जयत जयत श्री परशुराम। साहसी और तपस्वी वीरव्रती, हे अरुण उदय तुमको प्रणाम। सर्व सौभाग्य मूलम भावगम्यम, सुज चरण चंदन श्री पदों में सेवक का हो नम्र अभिनव। अरे मांगता तो वो है जिसके पास कुछ ना हो। वो क्यों बार बार मांग रहा है जिसके पास सब कुछ है। और व्यासी ये सत्य है कि मांगता वही है जिसके पास सब कुछ है। जिसके पास कुछ नहीं है उसका आसरा नहीं है। क्यों मुकेश? मांगता वही है जिसके पास सब कुछ है। वो नहीं मांग सकता जिसका कोई आसरा नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। बहुत लोग तो मंगल में जीवन खोजा करते हैं, बहुत लोग तो चंद्रमा में मंगल खोजते हैं, कोई सूर्य में मंगल खोज रहा है, कोई धरती में मंगल खोज रहा है, पर खोज सब रहे हैं। पर कुछ बहुत ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी संसार में हैं जो जीवन को ही मंगल में बना लेते हैं और बार बार ये कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल। हमें सूर्य में मंगल खोजने की आवश्यकता थोड़ी है, हमें चंद्रमा में मंगल खोजने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जीवन मंगलमय हो, हमारा जीवन मंगलमय हो जाए, पर हमें किसी मंगल की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तुम्हारा तो जीवन ही मंगलमय है। प्रणाम करने वाले शीलध्वज भगवान शंकर के महान भक्त, गार्गी विप्सी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महाराचार्य, याकबल जैसे महान पुरुषाचार्य हो, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं? कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा सम्रांतशाली राजा न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्य। क्या बढ़िया त्रिपुंड लगा है। त्रिपुंड ही हमें बताता है कि शिव उपासक है आप। तो मैं शिव उपासक। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को देखकर बनना चाहते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को देख करके बनना चाहते हैं और फिर भी नहीं बन पाते हैं, प्रयास करते हैं नहीं बन पाते हैं। पर कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों को देख करके बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बनना नहीं पड़ता है, वो ऊपर से बने बनाए आते हैं। जो ऊपर से बन के आते हैं उन्हें नीचे बनने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ सजते हैं, कुछ सजने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं सज पाते। अरे कुछ लोगों को सजना नहीं पड़ता है, वो ऊपर से सजे सजाए, जो ऊपर से सजे सजाए आते हैं उन्हें कौन साज सकता है? सिद्धांतवादी राजा है आप, मानवता के रक्षक, भगवान शंकर के महान भक्त, सनातन धर्म प्रेमी, सनातन धर्म अवलंबी है आप। आपके लिए मेरा कहना है व्यास जी, ये है जनक जनक, ये है जनक, ये है हाँ हाँ ये है जनक। गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है।
जो ऋषियों का सम्मान करावे वही जनक है। आए हुए अतिथि का स्वागत इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता है ना। देवता आवे उसका भी स्वागत है, राक्षस आवे उसका भी स्वागत है, और चाहे पप्पू रावण आवे उसका भी स्वागत है, चाहे बाणासुर आवे उसका भी स्वागत है। स्वागत तुम सबका करते हो, है ना। ये भारतीय मर्यादा है व्यास जी, और यही भारतीय सभ्यता है, यही भारतीय मर्यादा है कि यदि दुश्मन भी दरवाजे आ जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए। यही है अतिथि देवो भव, है ना। यही है अतिथि देवो भव है। सुस्वागतम, आइए आपका स्वागत है, और यही मर्यादा है। जो ऋषियों का सम्मान करावे वही जनक है। जो ये धरती से कन्या उपजावे। बड़े बड़े राजाओं ने हरकर्षण किया। हमारा भारत किसानों का देश है, किसानों का। यहां किसान पाया जाता है, किसान, इसीलिए भारत कृषि प्रधान देश है हमारा, है ना। यहाँ का किसान जब कंधे पर हल लेकर के खेत में जाता है तो चना बोता है, चना पाता है, गेहूं बोता है, गेहूं पाता है, मक्का बोता, मक्का पाता, बाजरा बोता, बाजरा पाता, लाही बोता, लाही पाता, गन्ना बोता, गन्ना पाता। लेकिन मेरे भारत का राजा जब सोने का हल कंधे पर लेकर के जिसमें खेत में जाता और पुंडरीक क्षेत्र में चलाता, ये गन्ना नहीं कन्या पैदा करता है, कन्या। और ये 21 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में सुमित महाराज जी की ओर से प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये धरती का पहला राजा है जो धरती से कन्या को पैदा करता है। आज तक विश्व में कोई ऐसा राजा नहीं पैदा हुआ जो धरती से कन्या को पैदा कर सके। तो वैसी जो धरती से कन्या उपजावे वही जनक है। ये घर बैठे, घर बैठे भगवान बुलावे वही जनक है। परमात्मा को आने के लिए बात कर दिया तुमने, परमात्मा को आने के लिए बात कर दिया तुमने। संसार का प्राणी मंदिर में जाता, घंटा बजाता, स्वाहा स्वाहा करता, लेकिन भगवान नहीं मिलता, भगवान नहीं मिलता। लेकिन बाहरे राजा 3 और 5 के बीच में जगता है। 3 और 5 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त, और 3 और 5 होते हैं 8 होते हैं योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, सत्याहार, ध्यानाधान, समाधि। और ये तो अष्टांग योगी है, ब्रह्म मुहूर्त में जगता है। जो साधक, सिद्ध, महात्मा, मुनि, व्यासी, जो साधु संत होते हैं, हाँ, वो 3 और 5 के बीच में जग जाते हैं। जागा ही जोगी, परमार्थी, प्रपंच वियोगी। और जो 5 के बाद जगते हैं, सूर्योदय के बाद जगते हैं, वो सब होते हैं भोगी, क्योंकि शाम को सोते हैं। हाँ, ये माया का संसार है, माया का परिवार है। यह सब माया कर परिवार, ये सारा संसार माया का परिवार है। यहाँ माया का मेला लगा हुआ है, मेला, यहाँ माया का मेला लगा है। इस माया के मेले में सभी घूम रहे हैं। हाँ, माया के मेले में सभी घूम रहे हैं, नाना प्रकार के वस्तुओं को खरीद रहे हैं। कोई कर्मों का काला जाम खरीद रहा है, कोई संतोष का समोसा खरीद रहा है, कोई गुलमुल की गुजिया खरीद रहा है, कोई प्रेम का पेड़ा खरीद रहा है। बताना मुकेश, पानी तो नहीं आ रहा? हाँ, बता देना। इसलिए व्यवस्थाएं है, ये संसार माया का परिवार है, सारा संसार, और इस मेले में सभी घूम रहे हैं। पर याद रखो, इस माया के मेले में तुम घूम रहे हो, माया के मेले को तुम देख रहे हो, पर इसी मेले में तुम्हें भी कोई देख रहा है। तो वैसी ये मोह रूपी रात्रि में सोते हैं, नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं। आज शाम को सोया था, रात में राजा बन गया, लेकिन सुबह हुआ, जब जगा, आंखें खुली तो जहां पड़ा था वही पाया गया। क्यों व्यासी? क्योंकि मोह लिशा सब
सो बलिहार देखई स्वप्न अनेक प्रकार। ये मोह रूपी रात्रि में सारा संसार सो रहा है, इसको जगने की आवश्यकता है। आपने प्रणाम किया, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा आशीर्वाद और आदेश भी है, क्योंकि राजा हैं आप, इसलिए प्रजा के हित में हमारा आदेश है। तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, पर निज धर्मों का पालन करना। यदि आवे मार्ग पर व्यवधान, कभी उन व्यवधानों से मत डरना। ये ऐसा करोगे, कैसा ऐसा करोगे हे राजन, ये ऐसा करोगे हे राजन, तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। आशीष हमारा हे जनक तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। कल्याण हो, मंगल, आशीर्वाद। श्री बोलो, क्या बात। प्रणाम करावासी, ये बोला प्रणाम करा। मिलन ये हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। किसी ने कहा था, किसी ने कहा था अब मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। क्योंकि मिलन ये हमारा तुम्हारा हमारा, अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मुनिवर के चरणों में ये बालिका सीता प्रणाम कर रही है। मैं एक बार कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुमेर पर्वत में विराजमान ब्रह्मा, ब्रह्मा के समीप पर बैठे ही ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के चरणों को दाती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता मानो यदि आना था मां तुम, यदि आना था बताना था मुझे मां तुम, ये श्रृंगार करी माता तुम्हें मिथिला नहीं आना था, यदि धरना था तुम्हें वह काली का रूप तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्मों लैयाना था, यदि आना था तुम्हें वहां बैकुंठ छोड़ तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप आई और मिथिला में आपका पदार्पण हो गया, पर एक बार भी आपने संकेत नहीं किया राम मैं धरती को फाड़ करके धरा से उत्पन्न हो जाऊंगी। एक बार आपको संकेत करना था राम मैं धरती को फाड़ करके धरा से उत्पन्न हो जाऊंगी, पर एक बार भी आपने ऐसा नहीं कहा। मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मेरे नेत्रों ने देखा, मेरा हृदय बार बार कहता है किसने इसके भाल बिंदु पर
ये किसने इसके भाल बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का है भाषु लिखा। किसने इसके इस भगति वंक पर वह लंकापति का नाश लिखा। यह तेरे इष्ट ये संजीवनी सी, यह अनुसुईया सी है कौन। हे जनक यह सुता बतलावो, यह सुंदर कन्यासी कौन, कहां से है पाई अब जनक तुम बताओ। ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। ये गगन से चली है, गगन से चली है और धरा से मिली है। गगन से चली है और धरा से मिली है। अब सुनाओ जनकी अब सिया की कहानी। बताओ जनकी अब कथा वो पुराण। बालिका का परिचय कर बताओ। मुनिवर, बालिका हमें कब, कैसे, कहां से, किन परिस्थितियों में प्राप्त हुई है मैं बता रहा हूं। कई बात कहूं मुख से अपने, कई बात कहूं मुख से अपने। ये मैथिल करुण कहानी बड़ी कप उठता जिससे, ये वज्र हृदय वो सन्मुख आज सुनानी पड़ी। एक समय का वृतांत है भगवान। चाहूं ओर गगन से, गगन से इस पृथ्वी तक, हाँ हाँ, मिथिला में घोरे अकाल पड़ा। ये जनता सब त्राहि त्राहि करती थी। कुछ ऐसा भाग्य का रुख बदला। ये मिथिलावासी सब रो रो कर मुनि सब चिल्लाते थे। उसी समय ऋषि नारद जी मिथिला होते हुए जाते थे। कथना अनुसार ऋषि नारद के हम दोनों प्राणी कृषक बने। बाबा जी सुने ना शायद, हल चलाने के लिए हम तैयार हो गए। हाथों में था कंचन का हल, हम जोत रहे थे कृषक बने। चलते चलते हल रुक गया, उस जगह को मैंने खुदवाया। निकला एक घड़ा और सिंहासन, जिसमें मुनि जी ये कन्या पाया। ये वही दुलारी है भगवान,
जो सर्वमुख शोभा पाती है, अब दीजे आशीर्वाद से, ये चरणों में शीश झुकाती है। इस तरह से बालिका प्राप्त हुई है। वाह। नाम जान किए परम पुनीता, नारद आयु कहवे पुनी सीता। ये वही कन्या है जो धरती से मिली है। 12 साल अकाल पड़ गया तुम्हारे यहाँ, पर क्यों पड़ गया? क्योंकि रावण ने ऋषियों का रक्त घड़े में भर करके आपके पुंडरीक क्षेत्र में गड़वा दिया। रावण ने ऋषियों का रक्त घड़े में भर करके पुंडरीक क्षेत्र में गड़वा दिया। क्यों? क्योंकि रावण का आपका शास्त्रार्थ हुआ था, शास्त्रार्थ में रावण पराजित हो गया। बदले की भावना को लेकर के उसने ऋषियों का रक्त घड़े में भर करके आपने पुंडरीक क्षेत्र में गड़वा दिया। और ऋषियों के रक्त के तत्व का यह प्रभाव कि आपके यहाँ 12 साल पानी नहीं वर्षा, 12 साल पानी नहीं वर्षा। पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी। आपके यहाँ की प्रजा, ये पशु पक्षी मर रहे थे, पर आपने धीरज नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा, मित्र को नहीं छोड़ा। वो पश्चिम देश का राजा, विदेशी राजा पुरु, आपने उसकी भी परीक्षा ली। और वह रानी सुनैना जो कभी महलों से बाहर नहीं निकली, कभी खेतों के दर्शन नहीं किया, कभी खेतों में काम करने नहीं गई, वह रानी सुनैना आपके साथ में हलकर्षण में थी। किसके कहने पर? देवर्षि नारद के कहने पर। देवर्षि नारद ने कहा, तिलक तुम सोने का हल चलाओ, सोने का। अच्छा तुम सोने का हल चलाओगे और वो भी अपनी पत्नी रानी सुनैना के साथ में मिलकर के चलाओगे, तो तुम्हारे यहाँ का काल समाप्त हो जाएगा। देवर्षि नारद ये कह रहे थे कि सोने का हल चलाओ। देवर्षि नारद तो ये भी कह सकते थे तुम चांदी का चलाओ, पीतल चलाओ, लोहा चलाओ, ताम्र चलाओ, लेकिन ऐसा देवर्षि नारद ने नहीं कहा। इसका मतलब है कि देवर्षि नारद ये जानते थे कि जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा तो सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने के हल से हलकर्षण करो। तुमने हलकर्षण किया, प्राप्त हो गई तुम्हें ये सुंदर बालिका, दिव्य कन्या है तुम्हारी। ये कन्या की देन है व्यासी, तो मनुष्य बर बनता है बर। यदि संसार में कन्या ना होती कोई भी प्राणी भर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या ना होती कोई दूल्हा नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या ना होती ये सृष्टि का सार ना होता। ये संसार में कन्या ना होती ये कथा का सार ना होता। और यदि संसार में कन्या ना होती कोई रिश्तेदार, नातेदार, मानदान न होता। ये सब कन्या की देन है। यदि कन्या न होती ये कथा सारी न होता। हाँ यदि कन्या न होती सृष्टि सार न होता। न कुछ सार होता, न ये संसार होता। न कुछ सार होता, न ये संसार होता। मैंने देखा है, उन लोगों को भी देखा है, अधूरे ही रहते जगत के ये नाते। अधूरे ही रहते ये जगत के ये नाते। यद निराकार ब्रह्म न साकार होता। न कुछ सार होता, न संसार होता। ईमानदारी ये है कि बेटी हो सीता जैसी, बेटी का पहनावा हो सीता जैसा होना चाहिए ना। नारी हो सीता जैसी, नारी का पहनावा हो सीता जैसा होना चाहिए है।
इस समय तो बड़ी परंपराएं लागू हैं भारत में। विदेशी पहनावा, विदेशी भोजन, विदेशी भाषा, विदेशी उठना बैठना, विदेशी संस्कार हमारे भारत में बहुत तेजी से लागू है, जो भारतीय सभ्यता और भारतीय मर्यादा, भारतीय संस्कृति का सर्वनाश कर रही है। बेटी जब विदेशी पहनावे को पहन करके दरवाजे से निकलती है तो दरवाजे में बैठा हुआ पिता भी शर्म से सिर को झुका लेता है। क्यों मैं अस्सी? अरे मेरे देश का व्यक्ति, इस समय तो विदेशी लोग हमारे यहाँ की भाषा अपना रहे हैं, विदेशी लोग हमारे यहाँ के संस्कार को अपना रहे हैं, विदेशी लोग हमारी भावना को इस समय बेच रहे हैं। इस समय टिकाऊ नहीं बिकाऊ है। ध्यान रखो, ये भावना है, जिनके रही भावना जैसी ब्रह्म मुहूर्त देखी तैसी। इस समय वो विदेशी लोग भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। कितना बदल गया संसार। हमारे भारत का व्यक्ति परमात्मा का नाम नहीं लेना चाहता, हमारा व्यक्ति भारत की मर्यादा को मर्यादित रूप में निर्वाह नहीं करना चाहता, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का पालन नहीं करना चाहता। अरे मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता, वो कहता है मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा अरे भारती, मेरे विदेश में तेरे भारत में क्या अंतर है? उसने कहा मेरा भारत वो देश है जहां परमात्मा को पैदा होने के लिए, परमात्मा का अवतार लेने के लिए महतारी की आवश्यकता पड़ती है। विश्व में देश बहुत है पर कोई ऐसा देश नहीं है जिसको कहते हो माता, पर मेरा भारत एक ऐसा देश है जिसको कहते भारत माता। ये वो देश है जहां की मिट्टी को भी माता कहते हैं, ये वो देश है जहां वृक्षों को भी माता कहते हैं, ये वो भारत है जहां पुराणों को भी माता कहते हैं, ये वो भारत है जहां पशुओं को भी माता कहते हैं, ये वो भारत है जहां बहते हुए जल को भी माता कहते हैं। मिट्टी में धरती माता, वृक्षों में तुलसी माता, पशुओं में गाय माता, पुराणों में गीता माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। अरे ये वो भारत है जहां राजा की पत्नी भी माता होती है, ये वो भारत है जहां गुरु की पत्नी भी माता होती है, ये वो भारत है जहां बड़े भाई की पत्नी भी माता होती है, ये वो भारत है जहां मित्र की पत्नी भी माता होती है। अरे ये वो भारत है जहां अपनी माता तो माता होती है पर अपनी पत्नी की माता भी अपनी माता होती है। ये वो भारत है। तभी तो काव्य तुलसी कहते हैं व्यासी, क्या कहते हैं मेरे तुलसी कहते हैं शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी हुलसी। क्या बात? अच्छा बात ये है ना व्यासी की काफी 2-4 दिन दूरी हो जाती है हमारी यहाँ। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी हुलसी, क्योंकि हुलसी का बेटा है तुलसी, राम बोला तुम्हें। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, ये रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। मेरे तुलसी कहते हैं धन्य देश जहां बहा सुरसरी, सुरसरी माने गंगा, धन्य देश जहां बहा सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। व्यासी अन्य देशों में पतिव्रता नारी नहीं पाई जाती है, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां पतिव्रता नारी पाई जाती है। अरे विदेशों, उस विदेशी ने पूछा मेरे भारत के व्यक्ति से, मेरे देश में तेरे भारत में क्या अंतर है? उस विदेशी से कहा अरे विदेशी, मेरा भारत वो देश है जहां माता अनेक की होती है पर पत्नी एक की होती है। मेरा भारत वो देश है जहां माता अनेक की होती है पर पत्नी एक की होती है। पर अरे विदेशी, तेरे विदेश में माता एक की होती है पर पत्नी अनेक की होती है। मेरा भारत वो देश है। कौन सा देश व्यासी? कौन सा देश? एक ही धर्म, ये भारत की नारी है। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, क्या बात? एक ही धर्म
एक व्रत ने मां काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। मेरे भारत में जब कन्या का विवाह हो जाता और कन्या का विवाह होने के बाद जब वही कन्या बहू के रूप में जाती है, जिस समय कन्या का विवाह हो जाता, कन्या बहू के रूप में जाती है, तो कवि की कल्पना बार बार कहती है कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, सास ससुर की सेवा करती है, पति के पग चिन्हों पर चलती है। यह हमारे भारत की नारी है। व्यास जी, भारत की नारी और विदेशी नारी में कितना अंतर है। एक ही धर्म एक व्रत नियम। आपने विदेशी नारी देखी व्यास जी कभी? आपने कैसी होती है? नहीं, कैसी होती है बताओ। झलक तुमने देखी है? नहीं देखी। मैं दिखा दूं? हाँ देखिए व्यास जी, मैं दिखा रहा हूं। मेरे तुलसी ने दिखाया। मेरे भारत की नारी एक ही धर्म एक व्रत ने